ड्रग एडिक्शन क्या है? अब बहुत सी चीजें जो इलीगल है, गवर्नमेंट ने बैन की हुई हैं, बैन है। ठीक है, बट स्टिल वो यूज कर रहे हैं। पेंटर हैं, वो थिनर यूज करते हैं। जी। आपने देखा होगा उसका जी। कितना स्मेल चढ़ता है। बिल्कुल। कुछ लोग उसी को ड्रग की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ओ, जो खुशी थी जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, और वो सारी खुशी उन्हें आर्टिफिशियल ड्रग से लेनी पड़ रही है। और बहुत सारा पैसा भी गवा देते हैं यस, इस चक्कर में। आज हम नशा मुक्त भारत, कैसे हम अपने भारत को नशा मुक्त बना सकते हैं, लोगों में कैसे इसकी अवेयरनेस लाई जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हमेशा की तरह हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आपसे आज मेरा सवाल ये है, ड्रग एडिक्शन क्या है? ड्रग एडिक्शन को समझने के लिए पहले हम ड्रग की डेफिनेशन समझें। तो जो मेडिकल डेफिनेशन है वो है एनी सब्सटेंस अदर देन फूड that is used to treat, diagnose, prevent or relieve symptoms of a disease or any abnormal condition। जी। अगर हम इसको सिंपल डेफिनेशन में समझें कि फूड के अलावा कोई ऐसी चीज जो कोई बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी है, कोई चीज या इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए हाँ जी। जो हम एक्सटर्नल मेडिसिन फॉर्म में ले रहे हैं वो ड्रग है। बट जब हम ड्रग या मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, हम उसको उस फॉर्म में यूज नहीं करते, उसको हम ड्रग एब्यूज कहते हैं। और ड्रग एब्यूज में चार चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, यूज ऑफ ड्रग्स टू अफेक्ट द माइंड एंड बॉडी फॉर नॉन मेडिकल रीजंस। हाँ जी। मतलब हमारा कोई मेडिकल कुछ इश्यू नहीं है, जी। बट हम उस ड्रग को यूज कर रहे हैं कि हमारे माइंड और बॉडी में कुछ चेंजेस लेके आए। सेकंड है यूजिंग सब्सटेंसेस व्हिच आर इलीगल। इलीगल यस, सब्सटेंसेस। अब बहुत सी चीजें जो इलीगल है, गवर्नमेंट हाँ ने जी। बैन की हुई हैं, बैन है, बिल्कुल। ठीक है, बट स्टिल वो यूज कर रहे हैं। और लोगों को पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं। यस। थर्ड, chemicals that were never intended to put into the body, फॉर एग्जाम्पल ग्लू स्निफिंग। या इसको हम समझें, जैसे कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के लिए नहीं बने। जैसे पेंटर हैं, वो थिनर यूज करते हैं। जी। आपने देखा होगा उसका जी। कितना स्मेल चढ़ता है। बिल्कुल। कुछ लोग उसी को ड्रग की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ओ, वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। नहीं बना, कितना नुकसान है उसका। यस, अगर आप उसके वैसे ही स्मेल से देखो कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है, और अगर उसको आप एज अ ड्रग यूज कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। एंड फोर्थ इज एक्सेसिव यूज ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स। मीन्स जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब है उससे ज्यादा डोज यूज करना। ओवरडोज। यस, तो ये बनता है ड्रग एब्यूज। अभी डब्ल्यूएचओ ने जो वर्ड यूज किया है दैट इज ड्रग डिपेंडेंस, क्योंकि पहले जो वर्ड यूज होते थे वो था ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग हैबिट। आपने अभी ड्रग डिपेंडेंस की बात की, यस। इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? यस, इट्स अ कॉल्ड द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। क्योंकि एक तो हमारी बॉडी है, जी। वो किसी भी ड्रग को यूज हो सकती है, और सेकंड साइकोलॉजिकल, मान लो मेरे माइंड से। माइंड हो रहा है कि नहीं मुझे ये चीज कंज्यूम करनी है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस for pleasurable activities in which a person has a compulsion to use this drug on a continuous or a regular basis। में उसको बार बार अर्ज हो रही है to experience the happiness। जैसे हम कहें जो हैप्पीनेस है जी। वो टेम्परेरी है, या फिर कुछ डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है उस ड्रग को यूज ना करने की वजह से। जी। तो दैट इज कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंस। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि एक बार मुझे आदत पड़ गई, अब मुझे खुशी चाहिए। और मुझे बार बार उसकी तलब होती है यस। कि ये चाहिए। यस, वो तलब बार बार है तो मैं बार बार कंज्यूम करूंगा। और आपने देखा होगा जितनी डोज पहले ले रहे थे, आज सेम डोज लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज टू इंक्रीज द डोज। थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। यस, और फिर वो इस लेवल तक एडिक्ट हो जाते हैं, इस लेवल तक उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो खुशी थी जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, अब वो सारी खुशी उन्हें आर्टिफिशियल ड्रग से लेनी पड़ रही है। और बहुत सारा पैसा भी गवा देते हैं यस। इस चक्कर में। शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो दोस्तों, हम सभी ने जाना कि ड्रग मेडिसिन को कहा जाता है, मगर अगर हम उसे ओवर यूज करते हैं तो ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है, ड्रग एडिक्शन हो जाती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।